क्योंकि आंटी मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था, और जिस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा मैंने तो ईमान को उसके घर से निकाल दिया। तुम क्या समझती हो इसमें ईमान की गलती है? तुम समझती हो कि ईमान अकेली कसूरवार थी? आंटी मैं सिर्फ अपना घर बचाने की कोशिश कर रही हूँ। किसी और के बारे में सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अरे इससे पूछो इसने ईमान के साथ क्या किया है। वो घर से नहीं निकल सकती, इसने उसका जीना हराम कर दिया है। वो जहां जाती है उसका पीछा करता है, उसकी जिंदगी हराम करती है। ये सारी कॉल लॉग्स और मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स हैं जो इसने ईमान को भेजे हैं, साथ साथ फखर को भी भेजा है। महा उसे झूठ बोल रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है। इसका तो मैं आज खून पी जाऊंगा। अरे आप जैसी माओ का ही तो कसूर होता है। आप ही की तरबियत होती है कि ऐसे लड़के मासूम लड़कियों का जीना दो भर कर देते हैं। इतना आलीशान महल तामीर करने के बजाय अगर कुछ तवज्जो अपने बेटे को दे दी होती ना, तो आज ये इंसान इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। आंटी मुझे आपसे बात करनी है। कहो। I'm really sorry आंटी। मैंने आपको कितना बुरा भला कहा। आपको हमेशा मुझे ये लगता था कि आप मेरे अगेंस्ट हैं, लेकिन मैं तो जानती नहीं थी कि आप तो हमेशा से मेरी फेवर में हैं। अफसोस तो इसी बात का है कि अपनी इस्लाह करने वाला ही इंसान दूसरे को दुश्मन लगता है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं अपने असूलों को मानती हूँ, लेकिन देखो आज मेरी औलाद ने मेरे असूल मिट्टी में मिला दिए। आंटी आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने तो सिर्फ अहमद को मैंने दानाल को पुलिस की धमकी दी, मैंने जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वो तो हक की बात कर रहा था। आंटी अगर दानियल बात ही करने आया था तो लड़ने और झगड़ने की क्या जरूरत थी? आराम से भी तो बात कर सकता था ना वो। वहां मैं तुम्हें आज तक नहीं समझ सकी। तुम अहमद को बहुत चाहती हो, उसके लिए बहुत पोजेसिव हो। ये बात मैंने कुछ अरसे पहले महसूस की, जब अहमद और समरीन को देख के तुम बेचैन हो गई थी। फिर तुम्हें इस बात से फर्क क्यों नहीं पड़ा कि अहमद अभी तक ईमान से राब्ते में है, उससे बात करता है? क्योंकि आंटी मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था, और जिस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा मैंने तो ईमान को उसके घर से निकाल दिया। तुम क्या समझती हो इसमें ईमान की गलती है? तुम समझती हो कि ईमान अकेली कसूरवार थी? आंटी मैं सिर्फ अपना घर बचाने की कोशिश कर रही हूँ। किसी और के बारे में सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अपना घर बचाने की कोशिश कर रही थी या अपने भाई का घर तोड़ने की? दानियाल ने जिस तरह रिएक्ट किया ना, उससे मुझे शक नहीं यकीन हो गया है कि अहमद की गलती ज्यादा है। आंटी ईमान खुद को डिफेंड करने के लिए झूठ भी तो बोल सकती है ना। ईमान जैसी लड़की कभी अपना तमाशा नहीं बनवाएगी। मुझसे ज्यादा तुम उसे जानती हो। देखो, मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम और अहमद एक साथ रहो, खुश रहो, लेकिन किसी की आहों और आंसू की वजह बन जाओ तो कभी सुकून नहीं मिलता।
Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.